हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर आई क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की फिजिक्स, जिसका इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। यानी मात्रक और विमा। मात्रक क्या होती है, विमा क्या होती है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट की, यानी कि मात्रक की। मात्रक क्या होते हैं? मात्रक जो होते हैं बेटा, वो होते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को जो एक्सप्रेस करने के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं, वो मात्रक होते हैं। यानी किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए कि कोई चीज़ कितनी है। मात्रक जैसे हम लोग समझेंगे, जैसे आप लोग शॉपकीपर के पास गई और आप लोगों ने वहाँ पर चीनी ली। आपने कहा कि जो चीनी है वो मुझे 5 kg चाहिए। तो जो kg है वो क्या है, इस चीनी का, इस फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो kg है वो यूनिट है। kg क्या है, यूनिट है। आपको किसी रोड की लंबाई नापना है, तो आपने कहा कि ये जो रोड गई है ये यहाँ से यहाँ तक पूरी 1 किलोमीटर है, तो किलोमीटर क्या है, यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेज़रमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जो मेज़र करते हैं कि कोई चीज़ कितनी है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूनिट का यूज़ करते हैं। मात्रक को, यूनिट को समझ रहे हो अच्छी तरह? मात्रक को, यूनिट को समझने के लिए फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियाँ, जितने वर्ड पढ़ते जा रहे हैं उसकी डिफाइन आती जा रही है। जैसे हमने कहा यूनिट क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जिसकी हमें नीड होती है, वो यूनिट होता है। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, यानी कि भौतिक राशियाँ क्या है। तो भौतिक राशियाँ वो होती हैं जिसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपकरण के द्वारा नाप सकते हैं, मतलब जिसको भी मेज़र कर सकते हैं, वो क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। जैसे कि हमने कहा कि एक फार्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है बेटा, चाल बराबर दूरी समय, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जो दूरी और समय है ये क्या है, जो दूरी है उसकी हम लोग ज़्यादा दूरी जो नापते हैं वो लंबाई में नापते हैं, और समय किस में नापते हैं, सेकंड में। अब जो ये नापने, जो मेज़र करने वाली बात आई, मेज़रमेंट करने वाली बात आई, उसके लिए हम बता देंगे आपको कि दूरी है, जो समय है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि समय का जो यूनिट होता है वो सेकेंड, आवर्त, या दूरी का लेंथ का मीटर, सेंटीमीटर, जिसमें भी हम लोग नाप रहे हैं, ये सब जो दूरी है वो क्या है, वो है मूल राशि। समय भी क्या है, मूल राशि है। और जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है वो होती है व्युत्पन्न राशि। कैसी राशि होती है, व्युत्पन्न राशि, यानी कि डेराइव्ड यूनिट। कौन सी होती है, डेराइव्ड यूनिट। और मूल राशियाँ कौन सी होती हैं, फंडामेंटल यूनिट। मूल राशियाँ कितनी होती है, फंडामेंटल यूनिट। जैसे दूरी का जो मात्रक होगा वो कितना होगा, मीटर। समय का जो मात्रक होगा वो कितना होगा, सेकंड। अगर सेकंड को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स, -1 हो जाएगी पावर, ये पावर हो जाएगी। ये जो हमने मात्रक लिखा है, जो मात्रक के ऊपर जो घात यानी जो पावर चढ़ी है, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग विमा। क्या कहते हैं, विमा, यानी कि डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है, जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पावर होती है, वही हमारी डायमेंशन कहलाती है। यानी मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई गई घात को विमा कहते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि यूनिट और अब देखेंगे हम लोग कि जो ये मात्रक है, यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट्स है, जो मूल मात्रक हैं,
और जो हमारी राशियां हैं, मूल राशियां हैं, ये कैसे पता चला कि दूरी का मात्रक, लंबाई, समय का सेकंड? तो उसके लिए एक हम लोग को चार्ट पढ़ना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले हेडिंग रहेगी फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि मूल राशि। मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसके बाद हम लोगों का आ जाएगा मात्रक, मूल मात्रक यानी कि यूनिट्स हो जाएगा। और अगला जो हम लोगों का आएगा वो विमा यानी कि डायमेंशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं, 7 टाइप की होती हैं। पहली देखेंगे, जो पहली है हम लोगों की, वो है लंबाई यानी कि लेंथ। हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम पढ़ेंगे। जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में नोट करेंगे, जो हिंदी मीडियम है वो सिर्फ हिंदी नोट करेंगे। तो लंबाई का लेंथ यूनिट, जो लंबाई है, लंबाई का जो यूनिट होता है, जो लंबाई मूल राशि है पहले, उसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। ठीक है। और जो लंबाई की विमा है, जो डायमेंशन है, डायमेंशन को हमेशा बिग ब्रैकेट यानी बड़े कोष्ठक से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसके अंदर डायमेंशन लिखते हैं। तो लंबाई की जो डायमेंशन होगी वो एल होगी। कितनी होगी? एल। दूसरी जो मूल राशि है वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी मास। द्रव्यमान यानी कि वजन, यानी कि हम लोग द्रव्यमान को किस में नापते हैं? केजी यानी किलोग्राम में नापते हैं, तो केजी रहेगा। द्रव्यमान का मात्रक यानी मास का यूनिट क्या होगा? केजी होगा। और इसकी डायमेंशन है जो वो क्या होगी? एम, कैपिटल एम बिग ब्रैकेट में। डायमेंशन को बिग ब्रैकेट नोट करते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि लेंथ, एल फॉर लेंथ, इसलिए डायमेंशन एल हो गई। एम फॉर मास, तो मास की डायमेंशन एम हो गई, वो भी कैपिटल में। स्मॉल में नहीं लिखेंगे डायमेंशन, हम लोग हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। तीसरी आ गई टाइम यानी कि समय। इसका यूनिट क्या होता है? इसका मात्रक होता है सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। और जो विमा है, जो डायमेंशन है, वो बिग ब्रैकेट में रहेगी, कैपिटल टी, टी फॉर टाइम। चौथा जो दिया गया है अपना, समय के बाद दिया गया है, हम लोगों को दिया है टेम्परेचर, ताप। जो ताप का मात्रक होता है वो होता है केल्विन, और इसको डिनोट करते हैं थीटा से। जो डायमेंशन है ताप की वो थीटा है। 5 नंबर दिया है अपना विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा होगा। जो विद्युत धारा है उसका मात्रक एम्पियर होता है। जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट्स यूनिट इज एम्पियर। तो इसको हम लोग यूनिट लिखेंगे यहाँ पे एम्पियर, और जो डायमेंशन होगी वो कैपिटल ए होगी। बहुत अच्छे समझना है। 7 टाइप की है। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर नाम है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इसकी जो यूनिट होगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होगी वो होगी कैंडेला। कैंडेला, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे कैंडेला। इसका जो यूनिट होगा, जो डायमेंशन होगी वो होगी CD। क्या होगी? CD। DVD नहीं, CD। ज्योति तीव्रता का यूनिट होगा CD। 7 जो नंबर है वो है पदार्थ की मात्रा, और इंग्लिश वाले बच्चे कहेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या कहेंगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका जो यूनिट है वो लिखा जाएगा मोल, और इसका जो डायमेंशन है वो मोल ही रहेगी बिग ब्रैकेट में। अगर आप लोगों ने ये लर्न कर लिया कि जो लेंथ यानी लंबाई का यूनिट जो है वो मीटर है, डायमेंशन एल है, द्रव्यमान का यूनिट केजी है, डायमेंशन एम है, समय का यूनिट सेकेंड है, डायमेंशन टी है,
ताप का यूनिट केल्विन है, डायमेंशन थीटा है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर है, डायमेंशन यानी विमा ए है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता की यूनिट कैंडेला है, CD है। पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल है, तो मोल है। अगर आपने 7 टाइप लर्न कर लिया तो हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं, बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी छोड़िए नहीं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ हेडिंग लिखेंगे सम डायमेंशनल फार्मूले जैसे कि हमें यूनिट निकालना है। जैसे सबसे पहले आता है एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की हम लोग फार्मूला जानते हैं एरिया का कि लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब किसी चीज़ में भी लेंथ है और ब्रेथ है, उसका प्रोडक्ट यानी उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, तो वह क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ध्यान से देखेंगे, जो इसका यूनिट होगा, यूनिट यानी मात्रक, डायमेंशन यानी विमा, इसका यूनिट क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, और जो चौड़ाई है वो भी, चौड़ाई भी तो हम लोग लंबाई वाले इंस्ट्रूमेंट से ही नापेंगे, तो उसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर। तो ये मीटर इंटू मीटर यानी कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, यानी इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही। यानी जो क्षेत्रफल है, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अब विमा लिखनी है तो डायमेंशन कैसे लिखेंगे, डायमेंशन जो लिखनी है वो लिखेंगे विमा। ओ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, विमा। अब इनकी विमा क्या होगी, लेंथ की भी विमा L होगी और ब्रेथ यानी चौड़ाई की भी L होगी, तो यानी कि एरिया की जो क्षेत्रफल की विमा आ गई वो आ गई L स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझना, हमें 2 चीज़ें समझनी कि जो एरिया की यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है, जो एरिया यानी क्षेत्रफल की डायमेंशन है, विमा है, वो L स्क्वायर है। दूसरे नंबर की हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम यानी कि आयतन की। अब हम पूछेंगे बेटा बताओ आयतन का मात्रक क्या होगा और विमा क्या होगी, तो हम लोग फार्मूला जानेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा m इंटू मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर क्यूब। और जो विमा हो जाएगी वो विमा क्या हो जाएगी, विमा यानी डायमेंशन। तो डायमेंशन होगी L की भी L रहेगी, चौड़ाई की भी L रहेगी, ऊंचाई की भी L रहेगी, यानी कि जो डायमेंशन हो जाएगी वो L क्यूब हो जाएगी। जो वॉल्यूम की डायमेंशन हो जाएगी वो L क्यूब हो जाएगी, L की पावर 3 हो जाएगी। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर में वेग या चाल की। चाल बराबर स्पीड, इसको क्या बोलेंगे, स्पीड। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत ध्यान से समझना हम लोगों को, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट, डिस्टेंस का मात्रक, डिस्टेंस किस में आती है, लंबाई में, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर। समय किस में आता है, सेकंड में, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो ये मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो इसको लिख देंगे मीटर पर सेकंड शॉर्ट फॉर्म में। अब इसकी विमा निकालनी है यानी कि डायमेंशन निकालनी है, तो डायमेंशन क्या करेंगे, जो दूरी है, दूरी की डायमेंशन क्या है, L।
यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में l। समय की डायमेंशन है वो क्या है t, यहाँ लिख दिया t, तो l/t। अब ये t जब ऊपर जाएगा तो ये पावर, जब इसकी पावर 1 है तो जब ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, तो lt-1। बहुत ही अच्छे से। तो वेग या चाल का जो विमा आई है, जो डायमेंशन आई है, वो आई है lt-1। ऐसी हम बात करेंगे त्वरण की, यानी कि एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण। इसका फार्मूला होता है, त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन निकाली हम लोगों ने lt-1, तो यहाँ कर देंगे lt-1, और टाइम की डायमेंशन होती है t, तो lt-1 अपॉन t, तो ये t ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा lt-2 त्वरण। अब भाई आप लोग कहेंगे कि इसकी यूनिट नहीं निकाली, तो वेग की यूनिट क्या होती है, निकाल चुके ऊपर, मीटर पर सेकेंड, अपॉन समय की क्या होती है, सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे 5वें नंबर की, जो 5 नंबर गिवन है हम लोगों को, वह है फोर्स की, यानी बल की। F बराबर होता है ma, यानी m क्या है यहाँ पे, m है द्रव्यमान, a क्या है त्वरण। अभी a निकाला त्वरण, तो द्रव्यमान की डायमेंशन, द्रव्यमान की डायमेंशन क्या होगी, मास की द्रव्यमान डायमेंशन होगी m, कैपिटल M। एक्सीलरेशन यानी त्वरण की अभी हम लोग निकाल के आए हैं lt-2, ये हो जाएगा mlt-2, यानी हो जाएगा mlt-2। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने निकालनी है वर्ग की, तो W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, Fs, बल गुणे विस्थापन वर्ग की, यानी कार की। तो कार के निकालने के लिए क्या करेंगे, जो F होता है, F के निकाल चुके हैं हम लोग, mlt-2, mlt की पावर -2, और s की क्या हो जाएगी l, s यानी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है, तो यानी ये हो जाएगा ml²t-2। तो ऐसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को आसानी से निकाल सकते हैं, बस हम लोग को ये मेथड लगाना है। इतना आप लोग कॉपी में नोट करते जाएं, बाकी इसका पार्ट सेकंड बनाया जाएगा, उसके बाद पढ़ेंगे। सो अगर आप तक अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।